ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 81 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। चतुर्थी तिथि 11:02 तक है, उसके बाद पंचमी लग जाती। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। ये रात्रि 1:16
16 तक। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन, और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 17 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, वेद श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 6 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे और अपना पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 6 पर व्याख्यान किया था, जिसमें जो साधक है, साधु है, केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं को नहीं करते हैं, संयम करते, लेकिन मन से इंद्रिय के विषयों का चिंतन करते हैं, उसे मिथ्याचार कहा भगवान ने। क्योंकि ऊपर से तो इंद्रियां संयमित हो जाती, लेकिन अंदर जो मन में विषयों का चिंतन, भोग चिंतन, तो भगवान उसके लिए रोष व्यक्त करते कि ये साधक ढोंगी है, दम्भी है, कोई साधना हो नहीं रही, क्योंकि वह प्रारब्ध अनुरूप अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म भी छोड़ चुका है, कुछ नहीं करता, और अपने बाहर से इंद्रियों का संयम भी दिखा रहा है, और मन से वो विषय भोगों का चिंतन, जैसे आजकल के इंटरनेट युग में मोबाइल, तो उसमें ऑनलाइन मन से व्यभिचार होता है, चिंतन होता है विषय भोग का, तो वह भगवान ने मिथ्याचार का। कर्मेंद्रियाणि संयम्य
यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यह विमूढ़ात्मा, ये शब्द भगवान ने उपयोग किया है। विमूढ़ात्मा विशेष रूप से मूढ़, यानी जिसे कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं है, विवेक बुद्धि से रहित, वह मूढ़ है, यानी मूर्ख है, महामूर्ख। विमूढ़ा विशेष रूप से, तो वह कर्मेंद्रियाणि समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक लेता है। वो हठ पूर्वक या किसी भी कारण से भी वो रोक लेता है, और मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन, भोग रूप चिंतन करता है। तो वह मिथ्याचारी साधक है, साधु है, वेशधारी है, दंभी कहा जाता है। अब ये जो ऊपर से संयम होता है, उसमें हमने कल बताया कि 7 कारण से ज्यादातर मनुष्य ऊपर से इंद्रियों का संयम करते दिखाई देते। पहला कारण लोक लाज, तो बड़े एटिकेट संयम समाज में घूमते हैं लोक लाज से, तो वो संयम इंद्रिय भोग में संयम कर, दूसरे सारे जो है तो वहां वो लोक लाज से संयम करते। दूसरा कारण है कि वो कोई सत्संग सुन लिया, विवेक विचार हुआ, कहीं कुछ आर्टिकल पढ़ लिया, तो कुछ समय वो इंद्रियों का संयम ऊपर से कर लेते, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करते। तीसरा कारण है कि कोई गड़बड़ हो गई, गड़बड़ घोटाला जाला, तो भी संयम कर लेता है। कि चौथा कारण कि कोई रोग हो गया, महारोग, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, किडनी है, लीवर है, तो वो इंद्रियों का संयम कर लेता है। पांचवा कारण है कानून का, कायदे कानून का, दंड का भय, कि यहाँ दंड होगा, इसीलिए वहां वो संयम में रहता है। या बोर्ड लगे होते ना सब जगह, ये सब संयम में रखने के लिए। मिथ्याचारी लोग ये ज्यादातर जो आते घूमने फिरने, तो वहां वो सरकार ने कि 5,000 रुपया दंड होगा, यहाँ ये करेंगे, तो ऊपर से वो इंद्रियों का संयम कर लेते, कानून का, नियमों का, दंड का भय। छठा कारण होता है कि वो गरीब आदमी है और उसे भोग नहीं मिल रहा है, तो भी वो मन से चिंतन करता है कि मैं भी एक दिन धनवान बनूंगा, भोग करूंगा, होटल जाऊंगा, पार्टी करूंगा, तो गरीबी में भी संयम करना पड़ता है। और सातवां कारण, जेल में बंद है, वहां कोई इंद्रिय भोग है ही नहीं, बस वही दाल रोटी खाओ और जेलर की बात सुनो। तो जब वो सोचता है मैं जेल से छूटूंगा तो सब इंद्रियों के भोग करूंगा, मौज करूंगा, तो ये सारे मनुष्य संयम करते दिखाए, लेकिन सारा है वो मिथ्याचार, उसमें कोई विवेक पूर्वक संयम नियम नहीं। अविद्या अज्ञान से मोहग्रस्त अज्ञानी मनुष्य अविवेक से कर्मेंद्रियों को रोक कर ऊपर से मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, याद करता है। स्मरण, यहाँ स्मरण कहा भगवान, स्मरण करता, स्मरण करता रहता है मन से, तो उसे भगवान ने मिथ्या आचरण वाला साधक कहा। संसारी तो होता है मिथ्याचारी, लेकिन जो साधक है, साधु के वेश में है, जी साधक बना हुआ है, दिखावा करता है, साधु है, वेशधारी, पहले तो वो अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सका है, और उसका अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ, और वह अभी अहंकारी भी है,
तो ये कर्मेंद्रियाणी जिसे हम कहते हैं ना, हाथ पैर मुख गुदा और जननेन्द्र, इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है वो मुख है, कर्मेंद्रिय है। दूसरा नंबर आता है हाथ, वो भी अपने कार्य में एक्टिव रहे। तीसरा है पैर, वो भी चलते रहते, कर्मेंद्रिय। चौथी इंद्रिया है वो मूत्रेंद्रिय और जननेन्द्रिय, वो तो दिन रात एक्टिव रहती है। और गुदेंद्रिय सबसे कम एक्टिव है, कितना एक बार दो बार शौच के लिए काम करती। तो पांच इंद्रियों में सबसे ज्यादा जो इंद्रिया है व्यस्त रहती है वो ये मुख और गुदेंद्रिय, जननेन्द्रिय और हाथ और पैर। अब ये सारे कर्म के साधन कहे गए हैं कि मनुष्य इसी के द्वारा अपने अपनी कामना वासना के अनुसार कर्म करता है और इसी को साधन समझता है। उन सब पर संयमन कर ले, रोक कर बैठ जाए तो क्या होगा। मानो कि मैंने हाथ को रोके हुए बैठा, मैंने पैर को रोका हुआ, तो रोका हुआ है उन्हीं का स्मरण करेगा जिन्हें रोक कर बैठा हुआ है ना। जब इंद्रियों को सोचेगा तब इंद्रियों के विषयों को भी सोचेगा कि उधर मेरा मन न जाए। इंद्रियों को संयमित करते ऊपर से उसका मन जो है फिर वही जाता है। तो आंख मेरी न जाए, पैर मेरा न जाए, इंद्रियों को रोक कर बैठेगा, लेकिन इंद्रिय का भी उसे विचार रखना पड़ेगा कि इंद्रिया कहीं जाए आए नहीं। तो वहां चौकीदारी करने के लिए उसका मन बैठ गया, तो मन चौकीदार हो गया इंद्रियों का। कौन क्या, तू चुपचाप बैठ, तो मन उसको चौकीदारी करने लगा, तो रोक कर बैठेगा। और बार बार ये उसे सोचना पड़ेगा कि कौन सी इंद्रिया कहाँ चली गई, अरे इसे पकड़ो, ये यहाँ गई, ये पकड़ो। जैसे एक माता होती है, उसके चार पांच बच्चे होते चंचल, तो यहाँ वहां, तो बस उसी को संभालने में यहाँ वहां दौड़ती रहती। तो मन जो है उसी में लगा रहेगा। यदि वह कर्मयोग का अभ्यास करता है तो रात दिन यो सोचता नहीं कि कर्म में लग जाता है। इसीलिए ये जो बट पूर्वक संयम करते हैं उसमें ये समझ में आता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन संसार के विषयों में दौड़ने लगता है, लेकिन जब हम काम करते अपने किचन में, रसोई का काम है, ऑफिस का करें। काम है, घर का काम है, कुछ काम करने लगते तो मन नहीं दौड़ता, या काम में लग जाता। तो रसोई करना, घर के काम करने में मन लग जाता है, तो यहाँ वहां कहीं नहीं दौड़ता। घर के काम, रसोई के काम, चीजें और कुछ याद भी नहीं आती। लेकिन जब ध्यान साधना में बैठते हैं तो पता नहीं मन कहाँ कहाँ से संसार के विषयों में दौड़ने लगता। बहुत सारे विषय आ जाते हैं, कई विषयों की आना जाना होता रहता है, जो हमने कभी सोचा नहीं, ऐसे विषय भी आते। तो यहाँ यही कर्म की विशेषता है कि जब हम कर्म करते हैं तो हमारा मन कर्म में लगता है, तो यहाँ वहां दिशाओं में, 10 दिशाओं में दौड़ना छोड़ देता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पहले भगवान की पूजा कर्म, पूजा पाठ कर्म करो, जब उसमें स्थिरता आएगी तो फिर तुम ध्यान योग कर सको। जब कर्म में स्थिरता ही नहीं तो ध्यान योग कैसे होगा। आजकल का जमाना ये है कि लोग कर्म योग, निष्काम सेवा, पूजा
को महत्व नहीं दे, कह रहे वो तो भौतिक चीज है, बाहर की है, असली तो ध्यान साधना है। तो आजकल मेडिटेशन और इसकी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है, साधना, मन से ध्यान किया जाता है, मन बुद्धि से। वह ध्यान वास्तव में साधना तो है, लेकिन उसे पूछो कि वास्तविक साधना मन बुद्धि को ध्यान लगाना आवश्यक, लेकिन मन वहां स्थिर रहता है कि नहीं? तो संसार में देखा गया है कि जो मनुष्य विषय चाहता है, मानो कि हमें गुलाब जामुन खाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आलू का लौंदा है, तुम उसे गुलाब जामुन समझकर खा लो। जैसे भोजन के व्यवहार में बाह्य विषय की आवश्यकता है, वैसे भगवान के भजन व्यवहार में पूजा कर्म योग का महत्व है। खाली मन मन से पूजा नहीं, योग साधना जो है कर्म योग आवश्यक। तो जो कर्म योग में लगा है, कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति, कर्मों का अभ्यास करने वाला, उसका मन यहाँ वहां नहीं जा। लेकिन जो कर्म ही छोड़ चुका है, मिथ्याचारी है, उसे अविवेकी कहा, विमूढ़, क्योंकि वो अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म को छोड़कर साधु वेश धारण कर बैठा है, मिथ्याचार, या साधक बन के, मतलब मैं साधना कर रहा हूं, तो सबको मूर्ख बनाता है मिथ्याचारी व्यक्ति। कर्म का अभ्यास तो नहीं करता, अविवेकी विमूढ़ होने के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपने मोह के कारण वह विमूढ़ात्मा कहा। विमूढ़ात्मा यानी अविवेकी, बहिर्मुख, उसका मन विषय चिंतन में लगा है। तो 10 इंद्रियों के विषयों की तरफ मन जाता है, हालांकि उसने इंद्रियों को रोक के रखा है, लेकिन मन जाता है, शब्द स्पर्श रूप। तो ऐसा विमूढ़ आत्मा है, वेद शास्त्रों में इसे मिथ्याचारी। तो मन से विषय भोगों का चिंतन करता है, लेकिन इंद्रिय और शरीर से नहीं करता। तो ये मिथ्याचार हो गए। शरीर इंद्रिय से करोगे और मन लगाकर करोगे, मन वचन कर्म, तो फिर वो शास्त्रोक्त कर्म करोगे। लेकिन केवल मन से सोचोगे तो चाहे कुछ भी सोचते रहोगे। पर पूजा पाठ करने बैठोगे तो शास्त्र के अनुसार कर्म करोगे, और मन से करोगे तो कुछ भी मन सोचेगा, कुछ भी करेगा, जो चाहे कुछ सोचते रहेगा मन। जैसे मान लो कि कोई चीज खाने की इच्छा हमारे मन में हो, और खाने जाएंगे तो हमें वेद शास्त्र सात्विक राजसी तामसी का विवेक उत्पन्न हो गया। खाने लायक है, कब खाने लायक है, धर्म के अनुसार खाने लायक है, तो आप गलत से बचो। विवेक है तो, लेकिन मन से तो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, सोच सकते, किसी भी समय खा सकते, कोई रोकेगा नहीं। कोई भी कर्म मन से करना है, व्यभिचार करना है, खान पान करना है, कोई भी विषय के सोच करना है, तो मन से कोई रोकेगा नहीं। तो ये जो मनोव्यापार जिसको कहते हैं ना, आजकल ये खान पान का भी मन से लोग इंटरनेट में बहुत कुछ देखते रहते हैं, खाने की आइटम ये है वो है। खाना तो है नहीं, केवल मन से व्यभिचार है। इंद्रियों का सारा, इस तो आज के इंटरनेट के युग में तो सभी इंद्रियों का व्यापार खुलेआम हो रहा है। इसलिए कर्मेंद्रियों को रोक कर बैठा है इंटरनेट मोबाइल पर, और मन से सारे अपनी वासना कामना विषयों का चिंतन करता रहे।
तो ये मिथ्याचार करने वाला हो जाता, इसी को मिथ्याचार। अरे ये तो इंटरनेट युग तो मिथ्याचारी युग है। आजकल के युवा है, दूसरे जो लोग हैं, सब अपना मिथ्याचार बढ़ा गया है, क्योंकि यहाँ केवल शारीरिक तो कोई इंद्रिया काम करती नहीं है। आराम से कुर्सी पे बैठ गए, मोबाइल टैबलेट ले लिया, इंटरनेट, और फिर अपना मनोव्यापार शुरू। तो ये मिथ्याचारी युग हो गया, इंटरनेट युग। मिथ्या का मतलब क्या होता है? जो चीज वहां है ही नहीं, जो चीज वास्तव में जैसी हो उसे वैसी न स्वीकारना, अन्यथा उसे ग्रहण कर, वो मिथ्या है। जैसी है वैसी न मानकर जानकर उसी का नाम अन्यथा ग्रहण। जैसे वहां रस्सी पड़ी है तो उसे सर्प देखना। मिथ्या का मतलब ये हुआ, जो चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं है। आजकल तो इंटरनेट मार्केटिंग युग में तो बहुत कुछ दिखाते हैं, ये, लेकिन वास्तव में वैसा कुछ है ही नहीं। ये ब्यूटिया आती है न, सारे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आती है। वो लोग लिखते भी, समाचार पत्र वाले, कि ये सारा जो जाहिरात दी, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसकी वास्तविकता खुद जांच पड़ताल कर, इसमें सत्य असत्य मिथ्या वो आपको निर्धारित करना हो। हम तो केवल एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो जो चीज जैसी दिखती है वैसी, तो मनुष्य संसार में मार्केटिंग के युग में ऐसा होता है कि यही चीज वो लोग एडवर्टाइजमेंट के द्वारा मोहित कर देते, वैसी है ही नहीं। बॉलीवुड में देखो, क्रिकेट में देखो, सब जगह जो चीज जैसी है, फिल्म दुनिया, फिल्म सी, तो मिथ्याचार है ना। इसी प्रकार साधक को देखकर जो लगता है कि ये बड़ा तपस्वी है, योगी है, साधु बाबा है, लंबी दाढ़ी है, अब उसमें कितनी साधुता है? हालांकि वो बहुरूपिया ही तो है ना, खाली बाहर दिखावा करता है। इंद्रियों के संयम का, वाणी के संयम, मौनी बाबा। हमारे यहाँ एक मौनी बाबा थे, तो वो बड़े गुस्से में रहते थे पहले, सब साधुओं से लड़ते झगड़। किसी साधु ने कहा, अरे तुम अभी यहाँ साधु बनने ऋषिकेश आए हो, मौन ले लो चुपचाप। फिर वो मौनी बाबा तो भी मौन है, तो भी वो हाथ भी हिलाता है, गर्दन हिलाता है, लेकिन उसको गुस्सा आता है, झगड़ा करता है। तो वो मिथ्याचार है। वाणी का संयम है, लेकिन मन में अभी तो चलता ही रहता है। तो ये जो बहुरूपियापन, आजकल तो ये बहुरूपिया का युग आ गया, सभी आर्टिफिशियल, सब दिखावा ही करते, जो है वो नहीं दिखता, जो नहीं है वो दिखता है। ये खेल दिखाने वाला बहुरूपिया था। तो राजा के पास गया, राजा को बहुत खेल दिखाने लगा। राजा ने प्रसन्न हो रहा था, उसे भेंट भी दिया। तो कितने खेल देखेगा, बहुत सारे खेल दिखाए, अलग अलग अलग। कुछ दिनों में राजा ने कहा कि बस अब खेल नहीं देखना है, वही तो खेल बार बार दिखाते हो ना। वो बहुरूपिया कहता है, महाराज आपकी जो इच्छा हो वो खेल बता दो। ने कहा, राजा ने कहा, महात्मा बन के मुझे दिखाओ। वास्तव में महात्मा, साधु महात्मा। तो उसने तो कुछ दिखाया नहीं। कुछ दिन चला गया, बोले मैं दिखाऊंगा, अभी तो नहीं, बाद में। क्योंकि महात्मा दिखाने के लिए कुछ समय लगेगा। राजा ने कहा ठीक है, जब आओगे तब मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, महात्मा बन के दिखाओ।
तो वो चला गया। फिर वहां उस राज्य के बाहर उसने सोचा समझा, और फिर वह साधु महात्मा का वेश धारण कर, वेशधारी महात्मा, दाढ़ी बाल लंबे, और हाथ में चिप्पी और धुना, और सब जो साधु जैसा ही लगे महात्मा, और उस राजा के राज्य के बाहर नदी किनारे धुना लगाकर बैठ गए। तो चुपचाप मौनी बाबा, कुछ किसी से बात नहीं करता, धुना चलाता है अपने धुने में बैठकर, कुछ करता नहीं, मौन, कोई आए तो इधर उधर की बातें भी नहीं करता। तो वहां धीरे धीरे लोग देखने लगे, अरे गांव में बाहर नदी किनारे एक अच्छे बाबा आए दिखते हैं, बड़े दाढ़ी वाले, सफेद लंबी, और धुना लगा के बैठे हैं, कभी किसी के पास मांगने भी नहीं जाते, पता नहीं क्या करते हैं क्या खाते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा। तो उसकी प्रसिद्धि होने लगी चारों तरफ। अब जब प्रसिद्धि होती है तो फैलती है आग की तरह। किसी भी अपकीर्ति और कीर्ति दोनों आग की तरफ, जैसे मीडिया वाले तुरंत हाईलाइट कर देते, प्रसिद्धि फैल जाती, तुरंत अपकीर्ति फैल जाती, ऐसे ही उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। अब सब गांव में राज्य में चारों ओर बातें होने लगी, सिद्ध महात्मा आए हैं, नदी किनारे धुना लगाकर बैठे हैं। तो रानी साहिबा को पता चला, रानी साहिबा को बड़ा आकर्षण हुआ। रानी साहिबा ने सुना कि बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, हम उसे देखने जाएंगे, दर्शन करने जाए। राजा जी से कहा, राजा ने कहा ठीक है, अपने मंत्रियों को व्यवस्था करने के लिए कहा कि हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो राजा रानी और राज दरबार के साथ वो गए वहां नदी किनारे, महात्मा जहां धूना लगा के दर्शन करने गए। तो सबके सामने राज महात्मा बैठा रहता था चेहरा, लेकिन जब राजा रानी आए तो उसने अपना चेहरा घुमा लिया, मुंह को मोड़ दिया। तो राजा रानी ने सोचा महात्मा है, क्या कहे, राजा रानी के सामने देखना नहीं चाहता। रानी साहिबा को बड़ी खुशी हुई उसे देखकर, महात्मा है। तो उसने अपना हार, जो गले का हार था, नौलखा हार, उसे महात्मा के चरणों में रख दिया। रानी साहिबा बड़ी प्रभावित हो, नौलखा हार। तो महात्मा जो वहां नौलखा हार जो उठाकर जलती धूनी में फेंक दिया, वहां डब डब धूनी जल रही थी उसकी, हार जल गया। राजा रानी ने निश्चय किया कि सचमुच में बड़ा महात्यागी विरक्त सिद्ध महात्मा है। नमस्कार नमस्कार, तो भेंट तो कोई स्वीकार की नहीं, वो किसी की स्वीकार करता भी नहीं था, इसलिए तो उसकी प्रसिद्धि होने लगी। खाली नमस्कार करके सब लौटने लगे। तो वह दूसरे दिन फिर राजा रानी वापस लौट गए, तो फिर ये बहुरूपिया जो है राजा के पास पहुंचा, राजा को नमस्कार करके कहने लगा कि राजा मेरा इनाम दो। राजा बोले किस बात का इनाम? वह बोला आपने कहा था नहीं महात्मा बनकर दिखा देना, मैंने आपको महात्मा बनकर दिखा दिया। राजा ने आश्चर्य कहा, अरे तो कौन? बोले कल आप आए थे नहीं दर्शन करने के लिए। अरे जो दर्शन करने आए थे वही? अच्छा, वही तुम महात्मा? बोला हाँ, मैं ही था जो आप वहां मुझे दर्शन करने आए। राजा ने पूछा तो तूने ये अत्यंत कीमती 9 लाख का हार धूनी में क्यों फेंक दिया, जला? यह क्या क्या इनाम चाहिए था तो वही रख लेता। उसने कहा देखिए राजा जी, यदि उस समय उसे मैं रख लेता
तो मेरा महात्मा पना नहीं रहता। कहते ये तो त्यागी व्यागी सब लोग कहते, लेकिन नौलखा हार आ गया तो रख लिया, इसीलिए वो महात्मा का स्वांग ठीक नहीं होता। तो महात्मा का आचरण यथार्थ सही करने के लिए मैंने नवलखा हार आग में धुने में डाल दिया, क्योंकि उस समय उस भेष में मैं था, उसी अनुसार मेरा आचरण आवश्यक। अब मैंने वो साधु महात्मा का वेश त्याग कर दिया है, इसीलिए इनाम लेने आपके पास आया। तो देखो, दिख तो रहा था महात्याग, लेकिन त्यागी पने को दिखा रहा था। बस इसी का नाम मिथ्याचार है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो बाहर से इंद्रियों को ऊपर से रोककर मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन भोग चिंतन रखता है, वह मिथ्याचारी ही होता है। और ये मिथ्याचार ने हमने कारण भी बताया कि ये 7 कारण लोक लाज से, कभी सत्संग से, कभी गड़बड़ से, कभी रोग से, कभी कानून के दंड से, कभी गरीबी में, कभी जेल में है। तो ये तो सारा संयम नियम दिखता है समाज में, ये कायदे कानून, लेकिन वास्तव में वो ऊपर से रो, मन में तो वो छूट दी जाए तो सब वो हल्ला कर। तो मन विषयों की तरफ चिंतन रखता है, वह मिथ्याचारी ही होता है। लेकिन जो वास्तव में कर्मयोगी है, सदाचारी है, विवेकी है, जिन्हें वेद शास्त्र का श्रवण मनन चिंतन शास्त्र का किया है, बुद्धि में ज्ञान विवेक है, तो वह अपने आत्मज्ञान विवेक को धारण करते हुए इंद्रिय विषयों को काबू में रखता है। तो उसमें तत्परता होती है, विवेक होता है। तो कारण यह है कि विवेक है, वेद शास्त्र का चिंतन को छोड़कर जो इंद्रिय विषय चिंतन करता है, वह मन वचन कर्म से मिथ्याचार वाला हो जाता। मिथ्याचार का मतलब ही ये है कि मनस्यन्यत वचसी अन्यत कर्मसी अन्यत। भाई कर्म कुछ कर रहा है, बोल कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है, यानी मन वचन कर्म में कोई एकता है ही नहीं। यही मिथ्याचार, यही पतन का कारण होता है। उसने कहा कि मैं 5 बजे आऊंगा, अब 5 बज गए, 5:30, 6 बजे कुछ पता ही नहीं, तो मिथ्याचार हो गया। मैं क्यों कहा आपने 5 बजे आओ? तो हर बात में लोग, ज्यादातर मनुष्य संसार में सांसारिक बातें, पारिवारिक बातें, उसमें भी मन वचन कर्म से एक नहीं। क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्या, छोटी छोटी बातों में भी मिथ्याचार। दूसरी बात तो छोड़ो, सामान्य चीज में भी मनुष्य मिथ्याचार मतलब झूठ बोलना। क्या है, कौन आया है, तो झूठ बोलेगा। देवदत्त आया, कहेगा रमेश आया है, मिथ्याचार। तो कहीं भी वो व्यापार धंधा करता है, अरे ये तो बहुत ही सस्ते में आपको दे रहे, 2000 की चीज 500 रुपये, ये मिथ्याचार है। 2000 की है ही नहीं। और डिस्काउंट का जो अमेजोन में चल रहा है, मिथ्याचार है, उसके इंटरनेशनल बाजार। अब आप उसकी कीमत बढ़ाकर 2000 की चीज को 500 रुपये में देने को, डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, 30%, 100% डिस्काउंट, ये सब बाजार मार्केटिंग क्या है? मिथ्याचार। तो वहां कोई धर्म कर्म नहीं होता। तो ये पतन का कारण, ऐसे मनुष्य का पतन ही होता है।
जिसके मन वचन कर्म में एकता है उसका लौकिक भी पतन होता है। भाई आध्यात्मिक पारमार्थिक तो दूर की बात, वो तो सूक्ष्म है। मन वचन कर्म से एकता होनी आवश्यक है। इसलिए कहा कि जो मनुष्य मिथ्याचारी है वह केवल मन से ही विषयों का चिंतन करता रहता है। वास्तव में मन वचन कर्म से उसकी एकता नहीं होती। तो केवल बाहर से कर्मों का त्याग करने से मोक्ष नहीं होता। ये सोचो जरा कि बाहर से केवल कर्मों का त्याग करने से मोक्ष का कारण विवेक बनना आवश्यक है। आत्मा अनात्मा विवेक। और इस आत्मा अनात्मा विवेक में मन बुद्धि साधन है। मन बुद्धि साधन यानी वो शुद्धि उनकी आवश्यक है। परमार्थ के लिए मन बुद्धि की शुद्धि जब तक नहीं करोगे तो परमार्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित। आंख नाक कान जिह्वा त्वचा ज्ञानेन्द्रिय विषय नहीं हो सकता। इसीलिए केवल मन बुद्धि ही साधन है जो परमार्थ में अत्यंत आवश्यक और शुद्ध होना चाहिए। परमार्थ करते समय आवश्यक। यदि हमारी आंख स्पष्ट है तो हमें स्पष्ट दिखेगा, लेकिन मन शुद्ध है तो विवेक होगा। सही देखने के लिए सही आंख चाहिए, सही जानने के लिए सही बुद्धि चाहिए, विवेक बुद्धि। और परमात्मा के तत्व को जानने के लिए तो बुद्धि विवेक आवश्यक है, और वो भी शुद्ध विवेकी बुद्धि चाहिए। और ये मन बुद्धि में कोई दोष नहीं होगा तभी तो परमात्मा का विवेक होगा ना। अब यहाँ इंद्रिय मन बुद्धि में ही कोई संग नहीं है, दोष है, तो वो जो है मनुष्य विचलित ही रहेगा ना। जब तक मन वचन कर्म से इंद्रियों से एकत्व नहीं होगा उसकी कोई साधना बुद्धि शुद्धि हो ही नहीं सकती, बुद्धि अशुद्धि रहेगी। मन वचन कर्म से एक होगा तब होगा ना। तो मन का दोष क्या है? इंद्रिय विषय भोग चिंतन, भोग कामना। तो मन और इंद्रिय उसी में लगे तो बुद्धि की शुद्धि नहीं हो पाती, बुद्धि में विवेक वैराग्य नहीं आता। और मन में ये इंद्रिय विषयों के चिंतन, उसमें राग द्वेष, ये अशुद्धि है ना। कामना विषय चिंतन राग द्वेष, तो धर्म के अनुसार वो नहीं चल पाती। इसीलिए शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार विषय कामना इच्छा से मन शुद्ध होता है। और जो मनुष्य विषय कामना मन मानी अपनी वासना के अनुसार करता है और उसका चिंतन करता है, भोग करता है, वो तो बंधन में आ जाता। और कामना की शुद्धि कैसे हो? तो भाई मनुष्य कामना तो करेगा, लेकिन कामना की शुद्धि कैसे हो? विषय कामना अपने कर्म के हिसाब से होती है, संकल्प से होती है। हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमें सुख का अनुभव होता है, और जब उसमें सुख का अनुभव होता है तो फिर वो कामना होती है, उसी की कामना करते हैं जो विषय हमें सुख देता है। और जो हमें दुख देता है तो उसकी हमें कामना नहीं। ये नियम है। जिसमें हमें सुख मिलता है उसकी कामना होती है, बार बार इच्छा वासना। लेकिन जो हमें दुख देता है उसकी हमें कामना इच्छा
किसी को बीमार होने की कामना होती? क्यों नहीं होती? जो बीमारी दुख देती है, कष्ट देती। कभी किसी को मैं बीमार हो जाऊं, बहुत महीनों से बीमार नहीं हुआ, ऐसी कामना इच्छा किसी को नहीं, क्योंकि वो दुख देती। बीमार होने की इच्छा किसी को। तो उसी प्रकार यहाँ जैसे वो मनुष्य है, शराबी मनुष्य है, तो वो उसे लत छुड़ाने के लिए एक दवाई देती, जिसे लेने के बाद वो शराबी जो है, शराब पिएगा तो उसे उल्टी होगी तुरंत। दवाई ऐसी है ना। अब वो जब जब भी शराब पिएगा, उससे लत है, उसे उल्टी होगी तो परेशान हो। कई दिनों तक वो उल्टी होती है, जिसे धीरे धीरे उसका मन शराब से हटने लगता है। क्योंकि वो शराब से उल्टी होती है, डकार होते हैं, दुख का अनुभव होने लगा। बार बार जिससे दुख का अनुभव होगा, उससे मन बुद्धि हटती है। इंद्रिया मन बुद्धि। बार बार सुख का अनुभव होता है तो मन बुद्धि इंद्री वहां लगती है। तो जो संस्कार पड़े हैं ना, इस जन्म के पिछले जन्म के, जिस विषयों ने हमें सुख दिया, उसकी ओर दौड़ता है मन इंद्रिय बुद्धि। और जिस विषयों ने दुख दिया, कष्ट दिया, उसकी ओर से इंद्रिय मन बुद्धि वापस लौटती है। अब यहाँ ये बात है कि मन विषयों के प्रति इच्छा रहित होवे, इसके लिए कुछ साधन करना आवश्यक है ना। तो अधर्म छोड़कर धर्म करना आवश्यक। और धर्म संस्कार से फिर मन बुद्धि शुद्ध होने लगती है। तो वहां फिर वह धर्मात्मा है, वो निष्काम कर्म योग करना आवश्यक। तो अब यहाँ ये जो अधर्म है, मिथ्याचार है, उससे बचने के लिए सदाचार मन वचन कर्म से एक होकर धर्म कर्म आचरण करे, तो वह आवश्यक है। धर्म कर्म योग करना अनिवार्य हो जाता है। वैसे तो कर्म करते ही रहेंगे, लेकिन कर्म करने में जो बुद्धि शुद्धि इंद्रिय संयम वास्तव में होगा, जब हम धर्म के अनुसार अपना निष्काम कर्म योग करेंगे। तो मन की बुद्धि के लिए कर्म योग की जरूरत पड़ती। निष्काम कर्म योग इंद्रियों को संयमित करने और मन की शुद्धि के लिए, बुद्धि के विवेक के लिए निष्काम कर्म योग की आवश्यकता है। और जब हम निष्काम कर्म योग से अपने स्वधर्म में, संसार में, कर्तव्य में प्रवृत्त होंगे, तो हमारी इंद्रिय संयमित होने लगेगी, मन शुद्ध चंचलता से रहित होगा, बुद्धि एकाग्र विवेक की शुद्ध होने लगेगी। इसीलिए इस मिथ्याचार से बचने के लिए निष्काम कर्म योग, वो भी अपना स्वधर्म के अनुसार, उसकी विशेषता स्पष्ट करने के लिए अब भगवान आगे का श्लोक कहने जा रहे हैं कि जिसने अपनी मन इंद्रियों का संयमन नियमन निष्काम कर्म योग के द्वारा कर लिया है, स्वधर्म अपने परमार्थ के लिए करने वाला है, वो वास्तव में योगी है, साधक है। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करें। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्म योगम असक्तम स विशिष्यते। भगवान ने कहा किंतु, किंतु यानी मिथ्याचारी से जो अलग है, हे अर्जुन, जो साधक, जो मनुष्य मन से, वचन से, इंद्रियों से एक होकर, वश में करके, संसार के इंद्रिय विषय भोग में अनासक्त होकर, फल में असक्त, कर्मेंद्रियों के द्वारा धर्म के अनुसार
निष्काम कर्म योग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ कर्मयोगी है। तो कैसे कर्मयोगी के लक्षण भी बता दिए कि जो मन वचन कर्म से संयमित नियमित होकर, जो फल का आश्रय छोड़कर, अनासक्त हुआ, भोग आकांक्षा लालसा छोड़कर कर्मेंद्रियों के द्वारा करने योग्य स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर के लिए आचरण करता है, वही वास्तव में विशेष कर्मयोगी है, श्रेष्ठ है, भगवान विशिष्य परमार्थी है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया वो श्लोक नंबर 6, जिसमें भगवान ने मिथ्याचार का निरूपण किया है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो जो अविवेकी है, मूढ़ बुद्धि है, जिसके मन वचन कर्म में एकता नहीं, उसी को मूढ़ कहते। मन में क्या सोच रहा है, बुद्धि में क्या संकल्प किया है, वाणी से क्या बोल रहा है, कर्म क्या कर रहा है, कोई उसमें तालमेल है ही नहीं, विमूढ़ अविवेकी। और ऊपर से सभी इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर अपने मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन, भोग रूप चिंतन करता रहता है। तो ऐसे जो साधक है, वेशधारी है, साधु है, वह मिथ्याचारी, दंभी कहे जाते हैं, मिथ्याचार। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, कोई भी मनुष्य जब साधक अवस्था में होता है तो उससे मिथ्याचार में तो प्रसार होना ही पड़ता है ना। उसे अभ्यास करना होगा। मिथ्याचार जो है उसको धीरे धीरे मन वचन कर्म से, एक अभ्यास से, विवेक पूर्वक बुद्धि से, शास्त्र धर्म के अनुसार करेगा तो मिथ्याचार से बाहर होएगा। ऐसे ही मनमानी काल्पनिक दुनिया में रहेगा तो मिथ्याचार ही होगा। तो उसे अपने धर्म शास्त्र के अनुसार अपना दिनचर्या, व्यवहार, स्वधर्म, कर्तव्य करना है, तब वो मिथ्याचार से बाहर है। मन वचन कर्म से एक होने का अभ्यास करना है, नहीं तो वो मिथ्याचार ही चलाता रहेगा। तो पूरा अज्ञान होगा ना, पूरी बेहोशी अवस्था। हाँ, तो वो तो ऐसे ही है। मिथ्याचार पूरा अज्ञान बेहोशी। हाँ, तो अविवेक अज्ञान में होगा। बुद्धि वो धर्म का, शास्त्र का, स्वधर्म का विवेक ही नहीं, तो केवल मनमानी है। इसके लिए आजकल तो युग मनमानी का है। 90% लोग ऐसे ही मिथ्याचार ही करते,
तो उसका कारण तो मूल अज्ञान और पूरी बेहोशी है ना। हाँ, अज्ञान कहो, अविवेक कहो, अज्ञान अविवेक के कारण ही मनुष्य मिथ्याचार करता। नहीं तो विवेक है, ज्ञान है, शास्त्र बुद्धि है, तो कहाँ से करेगा? उसे पता है कि ये मैं अपने आप को आत्महत्या कर रहा हूँ, ये सब व्यवहार उसे विवेक ही नहीं, तो वो अनाचार, दुराचार, मिथ्याचार में लगा रहता है। उसका परिणाम ही उसे विवेक है ही नहीं ना, कि इससे मुझे क्या हानि हो रही है और समाज को क्या हानि हो रही है, प्रकृति में क्या हानि, व्यष्टि समष्टि दोनों में हानि होती है। विवेक ही नहीं है, बुद्धि में टोटली अज्ञान है, भ्रम है, नशा है, भ्रांति है, भ्रम है। अब वो मिथ्याचार ही करेगा और क्या करेंगे। माने कि वो तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक विकृत है, वो तो मिथ्याचारी होते हैं। दूसरे प्राकृत होते, जो अपने प्रकृति के अनुसार, वो भी मिथ्याचारी होते। तीसरे जो संस्कृत है, धर्म शास्त्र ज्ञान का विवेक रखते, नियम करते, संयम, तो उसके लिए सहज है संयम नियम, तो मिथ्याचार नहीं होगा, क्योंकि धर्मात्मा है, शास्त्र पढ़ा है, जानता है, विवेक बुद्धि से अपना विवेक करता है प्रतिक्षण, सुबह से लेके शाम तक। ऐसा नहीं कि 1 घंटा विवेक कर लिया, बाद में दिन भर कुछ भी करते रहो। 24 घंटा 24/7 मोमेंट टू मोमेंट विवेक बुद्धि है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ आता ही रहता है, सात्विक, तामसी, राजसी। तो खाने में भी वो विवेक करेगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो यहाँ कथा चल रही है, 12-18 आइटम में बनती है। अब वो खाने वाला है, उसको विवेक करना होगा क्या खाना है, क्या नहीं। तो विवेक की है, वो करेगा। धर्मात्मा है, जिसने सत्संग किया है, सात्विक प्रकृति का है, संस्कृत है। बाकी जो प्राकृत है, वो तो सब खा रहे हैं, तो वो भी लास्ट सब आइटम थोड़ी थोड़ी मैं टेस्ट करूंगा। अब प्रकृति के अनुकूल है नहीं है, कुछ नहीं, तो वो मिथ्याचारी है। उसे भी धर्म है ही नहीं, खाने बैठा है, खाएगा पशु की तरह। तो तीन प्रकार के मनुष्य है ना, तामसी, राजसी और सात्विक। तो ये जो तामसी प्रकृति के मनुष्य होते, वो मिथ्याचारी होते। राजसी प्रकृति के वो भी मिथ्याचारी। सात्विक प्रकृति के होते, धर्मात्मा होते, उनका मन वचन कर्म से एक होकर वो अपना धर्म करते हैं, स्वधर्म अच्छी तरह करते हैं। अब वो कहेंगे कि बार बार आप सबको मेरा नमस्कार है, बार बार हाथ भी नहीं जोड़ता है। अरे तू नेता है इतना बड़ा, तो ये मिथ्याचार नहीं तो और क्या। वाणी से बोल रहा है, लेकिन एक बार भी हाथ नहीं जोड़ रहा है, तो क्या हुआ? बार बार कोटि कोटि नमस्कार, एक बार भी हाथ नहीं जोड़ रहा, कोटि कोटि नमस्कार बोल रहा है। कितना बड़ा दंभ, पाखंड और मिथ्याचार। एक भी नमस्कार नहीं कर रहा है और मुंह से बोल रहा है मेरा कोटि कोटि नमस्कार। तो ये सब मिथ्याचार वाणी से, कर्म से और मन से जब तक एकत्व नहीं होगा, तब तक वो मिथ्याचारी। और ये मैं देखता हूँ दुनिया में 90% सब मिथ्याचारी चलता है, साधु समाज हो या कहीं भी हो। जब तक वो मन वचन कर्म से, बुद्धि के विवेक पूर्वक धर्म से आचरण नहीं करता है, तब तक वो मिथ्याचार। तब इंद्रियों का नियमन संयम भी ठीक से चलता है। ये साधना है। धर्मात्मा है, सात्विक है, वही कर पाएगा। जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, सब चलता है, सब करते हैं, उनको तो मिथ्याचार में तो ये तो यूनिवर्सल लाइसेंस हो गया ना। सब लोग मिथ्याचारी है, मैं भी मिथ्याचारी, उसमें क्या फर्क पड़ता। सब लोग पकोड़े खा रहे हैं, दलिए भी खा रहे हैं, आलू प्याज खा रहे, प्याज के पकौड़े, तो मैं भी क्यों नहीं खाऊं? भाई धर्मशास्त्र मना कर रहे हैं, तो क्या हुआ? सब लोग खा रहे हैं, तो मिथ्याचार हो। लोकाचार भी मिथ्याचारी है। भाई धर्म शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, बुद्धि पूर्वक विवेक से, मन वचन कर्म से एक होकर अपना स्वधर्म करे, तब वो मिथ्याचार से बचेगा, नहीं तो मिथ्याचार ही रहेगा। तो ये विवेक करना आवश्यक। समझ में आया? हाँ समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।
ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी साधकों को स्वामी जी सबको सभी ओम साधकों नमो को नारायण स्वामी नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायण। सभी साधकों को बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो आज का नारायण। ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।